नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त ना। चलिए सभी लोग कमेंट करें कि कैसी आवाज़ें आ रही है, हाँ या ना। जल्दी कमेंट करके बताएंगे। हाँ, राहुल बोलते हैं बहुत मस्त, राजू भी हाँ, सभी ओके है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप बात करेंगे, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। पूरा बेसिक से जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, पूरा फोड़ कर रख देंगे, पूरा अंदर से बातें जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, है ना। सभी लोग समझेगा भाई, थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचेगा। वीडियो को अंत तक बन रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। क्लियर है ना। चलिए सभी लोग जुड़े रहेंगे साथ में। हाँ चलिए, तो फ्रेंड्स पहले समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। उसको समझने से पहले ये जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में कौन कौन सा टर्म का यूज होगा, कौन कौन से बातें का यूज करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो फ्रेंड्स समझना, पहले हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल का, है ना। प्रिंसिपल वो स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है भाई, ये दूसरा प्रिंसिपल है। क्लियर ना। तो फ्रेंड्स समझना प्रिंसिपल है क्या। देखिए प्रिंसिपल में हिंदी, जिसको हिंदी में लिखना है वो लिख लेगा। प्रिंसिपल में प्रिंसिपल की हिंदी में बोलते हैं मूलधन, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं पी, केवल पी लिखोगे। क्लियर ना। इसके बाद आता है गाइज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लियर है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिखेंगे सी आई, है ना। सी का मतलब कंपाउंड, आई का मतलब इंटरेस्ट। क्लियर है ना। चलिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हिंदी बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद आप याद रखेंगे अमाउंट। क्लियर है। अमाउंट जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल मिश्रधन, जिसको हिंदी में कहेंगे मिश्रधन, इसको शॉर्ट फॉर्म में ए लिखेंगे। क्लियर है। इसके बाद गाया जाता है रेट, है ना। रेट प्रतिशत, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं केवल आर, और इसको हिंदी बोलेंगे दर, है ना। उसके बाद टाइम का यूज कर लेंगे, है ना। लास्ट है टाइम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टी लिखेंगे और हिंदी में समय। ये क्या 5 टर्म है। इसी 5 टर्म में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, डिपेंड है ना। इसी यही 5 टर्म यूज होता है, पूरा एक्सरसाइज इसी पर खत्म है। क्लियर ना। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट जानते हैं, एक एक पॉइंट को कहाँ यूज करेंगे, इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। देखिए प्रिंसिपल मतलब क्या, इसको शॉर्ट फॉर्म में पी बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे मूलधन। तो प्रिंसिपल मतलब होता क्या है समझना। देखिए मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति से, है ना, किसी व्यक्ति से आपने 100 रुपया उधार लिया है, या बोल रहे आपने 100 रुपया उसको दे दिया, तो जो आपने उसको धन दिया है वही आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होगा। क्लियर है। एक लाइन में खत्म। जो जितना आपने उस व्यक्ति से उधार लिया पैसा, वही आपका प्रिंसिपल होगा। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपया उधार लिया पैसा, क्लियर ना। 100 रुपया उधार लिया किसी व्यक्ति से, ये क्या कहलाएगा, 100 रुपया प्रिंसिपल कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। क्लियर है ना। तो वो जो व्यक्ति है, तो आपको तो ऐसे ही नहीं देता कि ले जाओ 100 रुपया ले चले जाओ, ऐसा तो देगा नहीं। कुछ शर्त रहेगा, कुछ टर्म रहेगा कि हाँ 100 रुपया देंगे तो मान लो मुझे कुछ दिन बाद दोगे, तो कुछ आप उसको फायदा होना चाहिए। तो उसने क्या किया, 100 रुपया तो दिया, बट उसके शर्त क्या है कि मैं जो आपको पैसा दे रहा हूँ कुछ रेट से दूंगा, है ना, कुछ रेट से दूंगा। तो उसने कहा कि मैं 10% की रेट से पैसा दे रहा हूँ, है ना। अगर 10%, वो जो पैसा आपको 100 रुपया दिया उधार दिया, तो उसने शर्त रखा कि जो मैं आपको पैसा दे रहा हूँ 10% की रेट से पैसा दूंगा, जब आप पैसा देने आओगे तो 10% इस पर जोड़ लेना, वही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। क्लियर है ना। चलिए रेट समझा, प्रिंसिपल समझा, बातें समझ में आ गई होगी। और फ्रेंड्स जो आपका 100 रुपया है ना, और 10% रेट है, तो 100 का 10% निकालोगे तो कितना होगा, आप बोले 10 रुपया होगा, होगा कि नहीं होगा। 100 का 10% 10 रुपया होगा। यही जो 10 रुपया आया है ना, एक्स्ट्रा जो 10 रुपया आया, यही आपका क्या है, ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 10 रुपया क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। बातें समझे हाँ या ना। ये 3 पॉइंट समझ में आया। क्लियर है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो एक्स्ट्रा उसको पैसा दोगे, जो एक्स्ट्रा उसको पैसा दोगे, वही आपका क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 100 रुपया लिया था, 10% के रेट से क्या होगा, उस पर ब्याज लगेगा। तो जो ब्याज आएगा, मतलब 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। तो 10 रुपया उसको एक्स्ट्रा दे रहा होगा, तो 100 में जोड़ देंगे, है ना। तो ये 10 क्या है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। और फ्रेंड समझना, ये अब अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट समझना बहुत सिंपल और साधारण है। अब 10 रुपया क्या है, आपका ब्याज है, और 100 रुपया प्रिंसिपल है। तब जाओगे उस व्यक्ति को पैसा देने, है ना, उस व्यक्ति को पैसा देने जिससे उधार लिया था, तब कितना रुपया दोगे, है ना, कितना रुपया दोगे, तो 100 ये 10 ये, यानी 110 रुपया, 110 रुपया, यही आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट होगा। तो अमाउंट बराबर फॉर्मूला भी आप याद रख लेना, क्या गाइज, प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल प्लस में CI। क्लियर है, ये बातें याद रखनी।
बातें समझे, हाँ है ना, किसी को डाउट यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं होगी, 4 बातें क्लियर होगी। और टाइम तो पता होगा, समय तो सभी लोगों को पता होगा। मान लीजिए 100 रुपया दिया 10% की रेट से, तो कुछ समय के लेगा, समय के लिए देगा, 1 साल 2 साल 3 साल, वही क्या हो जाता है समय। टाइम तो सभी लोगों को पता होगा, 1 साल 2 साल 3 साल, कुछ समय के लिए देगा तो वही आपका समय होगा। बातें समझे, हाँ है ना, यहाँ तक किसी भाई बंधु को परेशानी थोड़ा सा भी नहीं होगा। ये 5 टर्म क्लियर है। चलिए, अगर ये 5 टर्म क्लियर है तो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें। चलिए, ये सभी लोगों को पता होनी चाहिए। और फ्रेंड्स समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करता है, चक्रवृद्धि ब्याज काम कैसे करता है। समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, ध्यान से समझना गाइज। चलिए देखिए, मान लीजिए आपका प्रिंसिपल, आपने 100 रुपया किसी व्यक्ति से उधार लिया है ना, 100 रुपया, क्लियर ना, 100 रुपया उधार लिया है ना। तो वो जो व्यक्ति है कुछ रेट से देता है ना, रेट प्रतिशत, मान लीजिए 10% रेट से पर एनुअल है ना, माने प्रत्येक साल वो 10% क्या होगा आपका ब्याज बढ़ेगा। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे। और टाइम की मैं बात कर लूँ, टाइम क्या है गाइज, टाइम मान लीजिए 3 साल के लिए आपने पैसा लिया, बातें समझे, हाँ है ना। 100 रुपया आपने किसी व्यक्ति से उधार लिया 10% के रेट से, प्रत्येक साल, पर ईयर मतलब क्या, पर एनुअल, प्रत्येक साल 10% ब्याज बढ़ेगा। कितने साल के लिए पैसा लिया है, 3 साल के लिए पैसा लिया है। तो अब उस व्यक्ति को कितना पैसा दोगे, मैं पूछूं बता दो अमाउंट कितना होगा। अमाउंट ना जाने अभी बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, या पूछिए अमाउंट कितना होगा। ये दोनों बातें कैसे निकालेंगे समझ आए, एकदम बेसिक शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। पहले जानते हैं पूरा डिटेल कि चक्रवृद्धि ब्याज काम कैसे करेगा, उसके बाद शॉर्ट में बताऊंगा। क्लियर ना, तो ध्यान से समझना गाइस, पूरा यहाँ पे ऑपरेशन कर देंगे इसका। देखिए 100 रुपया क्या है आपका प्रिंसिपल है ना, 100 रुपया क्या है आपका प्रिंसिपल है। 100 रुपया आपने उधार लेकर आया किसी व्यक्ति से, क्लियर है, 100 रुपया आपने उधार लेकर आया। पहले साल 10% से क्या होगा, ब्याज बढ़ेगा। चलिए 10% इस पर बढ़ाओ, तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, यानी प्लस में 10, है ना। 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, तो इसमें जोड़ दो, तब अमाउंट कितना हो जाएगा, यही तो अमाउंट बताया था हमने, तो अमाउंट कितना होगा 110। क्लियर है ना, 110। तो ये 110 पहले साल का क्या है, अमाउंट है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, अमाउंट, ए फॉर अमाउंट, फर्स्ट है ना, फर्स्ट ईयर। क्लियर ना, ये पहले साल का अमाउंट है, मतलब अगर आप 1 साल बाद देने जाओगे उसको तो 110 रुपया दोगे। क्लियर है ना, ये पहले साल का फर्स्ट ईयर का क्या है गाइज, प्रिंसिपल है। क्लियर है, हाँ है ना, पी फॉर प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर का। तो अब पैसा लेकर आया 100 रुपया आपने, है ना, 10% के रेट से आपका चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ेगा, तो 10 रुपया उसमें क्या करोगे, जोड़ दोगे, तब अमाउंट कितना होगा, 110 होगा। अब उसको पैसा देने जाओगे तो 110 रुपया दोगे 1 साल बाद। क्लियर ना, लेकिन 3 साल की बात है, तो फिर बढ़ाएंगे पैसा। तो फ्रेंड समझा, फिर 10% के रेट से पैसा बढ़ाओ, फिर 10% के रेट से पैसा बढ़ाएंगे, तो 110 का 10%। यहाँ फ्रेंड समझना, ये पहले साल का क्या है आपका अमाउंट है, पहले साल का। तो ये जो है, अब ये जो है पैसा, ये सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल होगा। क्लियर ना, यहाँ फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल था तो 10% बढ़ाया, तो अमाउंट कितना हो गया पहले साल का, 110। अब ये जो अमाउंट है दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। ध्यान से समझना, अब ये दूसरे साल का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, तब तो 10% इस पर क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो 110 का 10% कितना होगा गाइज, 110 का 10% 11 होगा, है ना, 11 होगा। क्लियर ना, तो 11 जोड़ दोगे तब अमाउंट कितना हो जाएगा, 121। ये हो गया आपका अमाउंट। क्लियर ना, ये जो अमाउंट आया कितने साल का, तो दूसरे साल का। ये जो अमाउंट है सेकेंड ईयर का अमाउंट है। क्लियर ना, दूसरे साल अगर पैसा चुकाने जाओगे तो 121 रुपया उसको पे करोगे। क्लियर है ना, बातें समझे। अभी तो 2 साल हुआ, बात है 3 साल के लिए, तो फिर इस पर ब्याज लगेगा 10% की रेट से, 10% की रेट से। क्लियर ना, 10% की रेट से। क्लियर है, तो अब ये सेकेंड ईयर का क्या है आपका अमाउंट है, तो ये आपका थर्ड ईयर का क्या बनेगा, थर्ड ईयर का क्या बन जाएगा, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बनेगा। क्लियर ना, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बनेगा। तो 121 का 10% निकाल लो, कितना होगा, 10 से 10 से डिवाइड करोगे 12.1 आएगा।
क्लियर ना। अब 12.1 आपका ब्याज बढ़ेगा। अब इसमें 12.1 इसमें जोड़ दो तो अमाउंट कितना निकल के आएगा, बता दो भैया। अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर जोड़ दूंगा तो कितना होगा, 133 है ना, और पॉइंट में 1। क्लियर है। अब ये क्या हो गया आपका, अमाउंट कितना होगा, थर्ड ईयर है ना, थर्ड ईयर का अमाउंट होगा। क्लियर है ना, हाँ है ना। बताओ किसी को परेशानी, थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा, अमाउंट होगा। और बात कर ले तो ये फोर्थ है ना, फोर्थ। क्लियर है, फोर्थ ईयर का क्या होगा गाइज, फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। बातें समझे, हाँ है ना, पी फॉर प्रिंसिपल। तो ये चौथे साल का प्रिंसिपल हो जाएगा, बट तीसरे साल का अमाउंट होगा, तीसरे साल का। और 3 साल के लिए पूछा गया CI ऑन अमाउंट, तो तीसरे साल का अमाउंट कितना होगा, 131.1। मतलब आपने पैसा लिया 100 रुपया, 3 साल बाद चुकाने जाओगे तो उस व्यक्ति को कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, 133.1 रुपये आपको देना पड़ेगा। बातें समझे, हाँ है ना। इस तरह चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है। और एक पॉइंट समझना, नोट में लिखना, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है प्रिंसिपल पर भी लगता है, और जो ब्याज आएगा उस पर भी ब्याज लगता है। तो एक लाइन में बोलना, चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा प्रिंसिपल पर भी लगेगा और ब्याज पर ब्याज भी लगता है। क्लियर है ना, जैसे समझना। देखिए 100 रुपया आपने लेकर आया है ना, 10% के रेट से आपने किया, इस पर रेट से क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज लगा, तो कितना है, 10 रुपया आया। तो जोड़ोगे तो अमाउंट कितना बना, यहाँ पर अमाउंट कितना बना, 110 रुपया। तो 110 रुपया में पहला तो 100 रुपया प्रिंसिपल है और 10 रुपया क्या है, CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है, हाँ है ना। बताओ ये जो 110 पे अमाउंट आया, 110 पे अमाउंट आया, इसमें क्या है, 100 रुपया तो प्रिंसिपल है और 10 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, तब तो इंक्लूड होकर मिलकर 110 रुपया बना। क्लियर है ना, तब 110 रुपया बना। अब 110 रुपया फिर ब्याज लगा 10% के रेट से, मतलब आपका इसमें क्या है, प्रिंसिपल भी है और आपका ब्याज भी है, प्रिंसिपल भी है और ब्याज भी है, तब फिर 10% के रेट से ब्याज लगता है। क्लियर ना। फिर यहाँ पे जाओगे तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल 110 और ब्याज कितना होगा, 11 रुपया, यानी दोनों मिलकर क्या हुआ, अमाउंट हुआ, है ना। तो प्रिंसिपल भी क्या है आपका 110 रुपया है और आपका CI भी कितना है, 11 रुपया है, तो दोनों पर मिलकर ब्याज लग रहा है, हाँ ना। बातें समझे, क्लियर ना। उसी प्रकार आगे भी है, इसी तरह कितना भी साल कर सकते हो। क्लियर। तो ये पूरा इसका ऑपरेशन हुआ। क्लियर है, हाँ ना। पूरा बेसिक से अंदर से हमने बातें जाना कि ऐसे बढ़ता है। क्लियर है ना, बातें क्लियर हुई, हाँ है ना, किसी को डाउट थोड़ा सा भी नहीं होगा। तो फ्रेंड समझो, 100 रुपया आपने मांग के लाया और उस व्यक्ति को कितना रुपये ले जाकर दोगे 3 साल बाद, यानी कितना दोगे, 133.1, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा गाइज, अमाउंट कितना होगा, 133.1 रुपया उसको आप पे अब चुकाना पड़ेगा पैसा, चक्रवृद्धि ब्याज की रेट से, 10% की रेट से 3 साल बाद। बातें समझे। अगर मैं पूछूं CI है ना, CI यानी 3 साल बाद, यानी थर्ड ईयर्स बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे समझना, यहाँ पर अमाउंट है ना, यहाँ पे प्रिंसिपल है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लो। ये अमाउंट है ना भाई, और ये क्या है आपका प्रिंसिपल है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल, तो इसमें से 100 का माइनस करोगे तो कितना आएगा, 100 का माइनस कर लो 33.1, तो 33.1 आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। बातें समझे, हाँ है ना। तो 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना बढ़ा, 33.1 रुपया बढ़ गया। क्लियर ना। और अमाउंट अब कितना होगा, 133.1 रुपया। क्लियर है, हाँ है ना। पूरा ये डिटेल रहा, पूरा बेसिक रहा, समझे कि नहीं समझे। किसी को डाउट है तो बोलो भाई, खुलकर बोलना है, किसी को डाउट नहीं होगा। अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। क्लियर है, किसी को परेशानी नहीं होगी, बहुत सारे क्वेश्चन को भी मैं बताने वाला हूँ, तो बस गाइस वीडियो का अंत तक रहेंगे आप। और फ्रेंड समझते हैं, देखिए मान लीजिए आपके प्रिंसिपल जो है, लेट मी, आपने किसी व्यक्ति से 1000 रुपया उधार लेकर आया, कितना, 1000 रुपया। बातें समझे, 1000 रुपया आपने उधार लेकर आया। क्लियर है ना। वो जो व्यक्ति है किस रेट से देता है, देखिए पहले साल 10% की रेट से, दूसरे साल 20% की रेट से, तीसरे साल 30% की रेट से क्या करता है गाइज, आपको पैसा देता है। मतलब आपने 1000 रुपया मांगा उस व्यक्ति से, तो पहले साल, टाइम लिख लेते हैं पहले यहाँ 3 ईयर्स, यहाँ टाइम की मैं बात कर लूँ कितना है, 3 ईयर्स है ना, 3 ईयर्स।
चलिए, तो पहले साल 3 साल के लिए आपने पैसा उधार लेकर आया, तो पहले साल 10% से ब्याज बढ़ाएगा, फिर अगले दूसरे साल में जाओगे तो 20% से ब्याज बढ़ेगा, फिर अगले तीसरे साल में जाओगे 30% से ब्याज लेगा। वो इतना वो खतरनाक बंदा है, हाँ है ना। ये आपका उसका कंडीशन है, क्लियर है। तो पूछेंगे इस क्वेश्चन में, मैं पूछूं कि बताओ भैया अमाउंट कितना होगा, है ना, और सीआई कितना होगा, ये दोनों निकाल के बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन कितना होगा। तो फ्रेंड समझना, पहले डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद इसका शॉर्ट बताऊंगा, 2 सेकेंड में निकाल लोगे। पहले डिटेल की मैं बात कर रहा हूँ उसी प्रकार। मान लीजिए 1000 रुपया है, क्लियर ना, 1000 आपका प्रिंसिपल है, पहले साल 10% के रेट से ब्याज बढ़ेगा, क्लियर ना, पहले साल फर्स्ट ईयर पहले साल 10% के रेट से ब्याज बढ़ेगा। तो 1000 का 10% कितना होगा, 100 होगा, हाँ है ना, निकाल लेना कितना होगा, 100 होगा, क्लियर है ना। 1000 का 10% कितना होगा, 100 होगा, जोड़ दो, तब अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 जोड़ेंगे तो 1100, क्लियर है ना। अगर उस व्यक्ति को पहले साल उसको पैसा पे करना होगा, चुकाना होगा, तो 1100 रुपया वो देगा, क्लियर ना, बातें समझे। लेकिन 3 साल की बात है, तो फिर अगले साल 20% के रेट से 20% की रेट से फिर ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो 1100 का 20% कितना होगा बताओ, 1100 का 20% कितना होगा, तो 11 के 11 दूनी 22, 220 हो जाएगा, हाँ है ना, क्लियर ना, 220 होगा, बातें समझे, हाँ है ना। 220 रुपया क्या हो गया आपका ब्याज। इसमें भी बच्चों को दिक्कत होगी, देखो कैसे निकालते हैं, 1100 का 20%, 20 आप प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 से गुना करोगे 220 तो आया, ऐसे निकालते हैं, क्लियर ना। चलिए अब फ्रेंड्स समझेंगे, तो अब इसमें जोड़ दो, अब अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा, यहाँ पे 0 और ये 2 और ये 3 और ये 1, 1320 हो जाएगा, बातें समझे, हाँ है ना, क्लियर ना। तो दूसरे साल में अमाउंट कितना उसको देना पड़ेगा, 1320 रुपया देना पड़ेगा, क्लियर है, सही है, करेक्ट है। चलिए और फ्रेंड्स फिर तीसरे साल कितना लगता है, 30% के रेट से ब्याज लगता है, क्लियर ना, 30% की रेट से। तो 1320 का 30% कितना हो सकता है गाइज, तो इसका निकालो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुआ, बट्टे में 100 होगा, तो 1 जीरो ये खत्म। अब 3 से इसमें गुना कर लो, 3 दूना का 6 और फिर 3 तरीके 9 और 3 एकम 3, 396 होगा, क्लियर है, निकाल लेगा इतना ही आएगा, 396। अब इस 396 में जोड़ देंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 6 बन जाएगा और 9 और 1 11 की खारसी ने और 3 3 6 1 7 और ये 1 17 16, यानी उस व्यक्ति को जिसने 1000 रुपया उधार लिया 10%, 20%, 30% के रेट से 3 साल के लिए, तो उसको अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 1716, यानी 1716 रुपया उस व्यक्ति को पे करना पड़ेगा 3 साल बाद। बातें समझे, हाँ या ना। ये पूरा रहा डिटेल, क्लियर ना। अगर मैं बात कर लूँ चक्रवृद्धि ब्याज के, तो 1000 रुपये उसने मांग के लाया और दिया इतना, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 3 साल बाद, तो माइनस कर लेंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल, ये तो अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, तो 1716 में से माइनस कर लोगे 1000 कितना होगा 716, यानी 716 रुपया क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। बातें समझे, हाँ या ना, क्लियर है। बताइए किसी को डाउट, हाँ किसी को डाउट, यहाँ तक थोड़ी सी भी चुल्लू भर भी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगर डाउट नहीं है पूरा डिटेल अब मैं समझा रहा हूँ, उसका पूरा शॉर्ट तरीका 2 सेकेंड में कैसे निकाल सकते हो, 2 सेकेंड है भाई, है ना। और ज़्यादा प्रैक्टिस मान लोगे तो बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो। तो फ्रेंड समझे अब कैसे करेंगे, पूरा मैं शॉर्ट अब ट्रिक बता रहा हूँ। तो देखिए 1000 रुपया मांग के लिए 10% के रेट से, 20% के रेट से, 30% के रेट से। तो जब शॉर्ट में बनाना हो तो इसको हम कहते हैं, इसको बनाने के लिए शॉर्ट में रेशियो मेथड का प्रयोग करें। किसका, रेशियो मेथड का। तो रेशियो मेथड का कैसे यूज किया जाएगा समझना। देखिए 10% के रेट से पैसा आपने लिया, यहाँ पे समझेंगे। देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, आप बोलेंगे 1/10, है ना। प्रतिशत हटाओगे, बट्टे में 100 काटोगे तो 1/10 आएगा, क्लियर है। इतनी बातें समझ में आनी चाहिए, क्लियर है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा। नीचे वाला जो वैल्यू है ये होता है प्रिंसिपल, क्लियर ना। नीचे जो बेस वैल्यू दिखाई देगा वो होगा प्रिंसिपल, और नीचे जो है ऊपर जो 1 दिखाई दे रहा है ये है आपका ब्याज, बोले तो CI, क्लियर ना। यानी 10 का 10% निकालोगे तो 1 यूनिट आएगा, मतलब 10 रुपया अगर प्रिंसिपल है उस पर 1 रुपया आपका ब्याज बढ़ेगा, क्लियर ना। 1 रुपया ब्याज बढ़ेगा, 10 रुपया पैसा है 10% के रेट से, तो 1 रुपया ब्याज बढ़ेगा 1 साल में। बातें समझे, हाँ है ना।
तो क्लियर होगी। तो प्रिंसिपल यहाँ लिखा हमने, अमाउंट यहाँ लिखा, क्लियर ना। प्रिंसिपल कितना है 10 रुपया, 10% के रेट से प्रिंसिपल कितना है 10 रुपया, यहाँ 10 लगा दो, क्लियर ना, 10 लगाया, बातें समझे। 10 है, उस पर 1 रुपया ब्याज बढ़ेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11 रुपया, हाँ है ना, क्लियर है, बातें समझे। 10% के रेट से 1/10% नीचे वाला प्रिंसिपल ऊपर वाला आपका ब्याज, तो अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दो, कितना होगा 11 रुपया, क्लियर। उसी प्रकार 20% की मैं बात करूँ, 20% का, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 1/5 होगा, क्लियर ना, 1/5 होगा, बातें समझे। 1/5 आएगा, तो देखिए 1/5 है नीचे, अगर मैं 5 रुपये आपका प्रिंसिपल है, उसमें 20% वैल्यू 1 आता है, 20% का वैल्यू 1 आता है, क्लियर ना। अगर 5 पर 1 रुपया बढ़ाओगे, 5 पर अगर प्रिंसिपल 5 है तो उस पर 1 रुपया ब्याज बढ़ेगा तो अमाउंट कितना होगा 6 रुपया होगा, हाँ है ना, 6 रुपया होगा। उसी प्रकार 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 3/100 करोगे तो 1 0 कट जाएगा, 3/10 आएगा, नीचे वाला प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल अगर 10 है, 3 रुपया ब्याज बढ़ेगा तो अमाउंट कितना होगा 13 रुपया, क्लियर है ना। इन तीनों को गुना कर लेते हैं, देखिए इसको गुना करें 100 यानी 500 होगा, क्लियर है, 500 रुपया होगा, बातें समझे, 500 रुपया होगा। अब इन सभी को गुना करना है, तो देखिए अगर मैं इसमें गुना करूँ तो 13 78 रुपया होगा, देखिए 78 और 11 से गुना करना है, 11 से, तो 11 से कैसे गुना करो समझना, 13 से करेंगे, 13 के 78, इसमें गुना किया 78 आया, और फिर 11 से गुना करना है, तो 11 से गुना करने का ट्रिक क्या होता है समझना। पहले क्या करो, इन दोनों नंबर को हटा कर लिख दो 7 और 8, क्लियर। 11 करने का, 11 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ, 11 से मल्टीप्लाई करने का, दोनों नंबर को क्या करो पहले हटा कर लिख दो, 7 और 8 साइड में लिख दिया थोड़ा दूरी पर, उसके बाद इस दोनों नंबर को जोड़ लो, 8 7 कितना होगा 15 होगा, तो 15 के 5 लिखना है और हार्सिन 1 बचेगा, कितना 1 बचेगा, 1 को इसमें जोड़ देंगे साथ में यानी 858, तो इसका वैल्यू कितना होगा 858 रुपया होगा, क्लियर ना। तो 500 था, 500 प्रिंसिपल है, तो आपका उस पर अमाउंट कितना आएगा 300 बाद 858 रुपया, क्लियर ना। जबकि प्रिंसिपल है कितना 1000 रुपया है, तो 500 का वैल्यू कितना है गाइज 1000 रुपया है, क्लियर ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 से काट दो तो कितना आएगा 2 आएगा, क्लियर ना, 2 आएगा। अब भाई 5 से काटोगे तो 2 आएगा, तब अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूना 16 6 हार्सिन 1, अरे भाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 500 का वैल्यू इतना है तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 आएगा, हाँ है ना। तो फिर इसको 2 यूनिट बढ़ाओ, है ना, 2 यूनिट बढ़ाओ, तो 2 से इसमें गुना करो, अगर गुना करोगे तो कितना 8 दूना 16 के 6 हार्सिन 1, और फिर 5 6 25 और 1 31 के 1 हार्सिन 3, और 8 दूना के 16, क्लियर है ना, ओ सॉरी 8 दूना 16 1 17, क्लियर है, हाँ है ना। गुना करेंगे तो कितना होगा 17 16, देखिए यहाँ भी 17 16 आया था, अमाउंट कितना मिला 17 16, प्रिंसिपल कितना है 1000। अगर मैं बात करूँ चक्रवृद्धि ब्याज की, तो 1000 आपका प्रिंसिपल है, चक्रवृद्धि 1000 प्रिंसिपल, अमाउंट इतना है, तो क्या करोगे माइनस कर लोगे, इसमें से इसमें माइनस कर लोगे, चक्रवृद्धि ब्याज में निकल के कितना आ जाएगा 716, क्लियर है, हाँ है ना। ये रहा एक और इसका बेसिक, है ना, ये ट्रिक है। इससे भी एक और आसान ट्रिक बताऊंगा, घबराओ मत, बहुत सारा तरीका है हल करने का, क्लियर ना। तो ये एक और तरीका समझे, हाँ है ना। किसी को दिक्कत यहाँ तक थोड़ी सी भी भाई चुल्लू भर भी डाउट नहीं होने चाहिए, सभी को हमने सभी ये जो प्रतिशत वैल्यू दिया उसको हमने फ्रैक्शन में लिखा, क्लियर ना, फ्रैक्शन में लिखा। इस फ्रैक्शन को हमने 10 पर जो ब्याज बढ़ा वो बढ़ा दिया, तो अमाउंट मिला, है ना, अमाउंट मिला, ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल का वैल्यू दे रखा है इतना, तो 500 का वैल्यू है 1000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 2 आया, तो इसको भी डबल कर देंगे 17 16 आएगा, क्लियर है, ये हो गया अमाउंट, बातें समझे, हाँ है ना। किसी को परेशानी है तो खुल कर बताओ, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे मैं बढ़ूँ, चलिए अगला ट्रिक की बात करते हैं, मतलब इससे भी आसान है, इससे भी आसान कैसे हल करोगे समझेंगे। तो फ्रेंड्स समझना, इससे भी मैं आसान बात करूंगा, देखिए एकदम 1 सेकेंड में हल कर सकते हो। अभी मैं 2 तरीका बताऊंगा, अभी तो 2 तरीका बताया ना, अभी और मैं 2 तरीका बताऊंगा जिससे आप सेकेंडों में हल कर सकते हो। और फ्रेंड्स समझना इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 1000 रुपया है ना, ये आपका रेट है, ये टाइम है, अमाउंट निकालना है, CI निकालना है, क्लियर ना। तो देखिए प्रिंसिपल पहले ले लीजिए, अब रेशियो मेथड बता रहा हूँ, ये अमाउंट हो गया। देखिए 10% का क्या पहले साल क्या लगता है, रेट से ब्याज लगता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, क्या होता है 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होगा,
क्लियर ना, ये आपको दिमाग में बातें चलनी चाहिए। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होगा, आप भी अपने आप में 100% स्मार्ट होंगे, ब्रिलियंट होंगे, तेज होंगे, बुद्धिमान होंगे, सब कुछ होंगे, है ना। उसी प्रकार मान लीजिए, है ना, प्रिंसिपल आपका 100 है, क्लियर ना, प्रिंसिपल 100 है, उस पर 10% आप ब्याज 10% के रेट से ब्याज बढ़ाओगे तो अमाउंट अगले साल कितना देना पड़े, अमाउंट अगले साल कितना हो जाएगा 110, हाँ या ना, बताओ। किसी को दिक्कत यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं होना। प्रिंसिपल 100 है, उस पर 10% बढ़ाओगे तो इस पर 10% जोड़ दो 110 होगा। बातें समझे, हाँ है ना, थोड़ी सी भी डाउट थोड़ी सी भी नहीं होगी। अब फ्रेंड समझिएगा, फिर अगर प्रिंसिपल आपका 100 है, 20% का रेट से बढ़ाओगे तो 120 होगा। अगर प्रिंसिपल आपका 100 है, 30% बढ़ाओगे तो 130 होगा, हाँ है ना, बताओ 130 होगा। अब इसका हम लेते हैं रेशियो, क्लियर है ना, रेशियो। तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, है ना, 0 से 0 खत्म। इन तीनों को गुना करोगे तो कितना होगा, 1000 होगा। और इन सभी तीनों गुना करेंगे तो 1716 आएगा, क्लियर है ना। देखिए प्रिंसिपल आ गया 1000 और अमाउंट कितना निकल गया 1716, सेकेंडों में खत्म, 1716। बातें समझे, हाँ है ना। अगर मैं बात कर लूँ सीआई का, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो कितना होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लो 716, ये आपका करेक्ट आंसर। बातें समझे, हाँ है ना, किसी को दिक्कत। या आप इसको फिर रेशियो में, जो परसेंटेज में रेशियो को तोड़ लो, उससे भी हल कर सकते हैं, जो अभी हमने बताया था, क्लियर है, हाँ है ना, किसी को डाउट थोड़ी सी नहीं। ये रहा एक और तरीका बता रहा हूँ। देखिए आपको निकालना क्या है गाइस, अमाउंट निकालना है ना, अमाउंट निकालना है तो देखिए एक लाइन में अमाउंट कैसे निकाल सकते हो, समझना। प्रिंसिपल है कितना, 1000 है, प्रिंसिपल है कितना 1000 है, उस पर 10% के रेट से क्या होता है, ब्याज लगता है। तो हमें अभी ने बताया कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100 पर नीचे होता है बेस वैल्यू 100 पर 10% ब्याज बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, अब अमाउंट 110 रुपया, क्लियर ना, गुने। अगर फिर 100 पर 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 120 रुपया, क्लियर ना। 100 पर 30% बढ़ाओगे तो कितना होगा, 100 पर 30% यानी 130 रुपया, क्लियर है, हाँ ना। सभी को गुना कर दें, प्रिंसिपल इतना है, 100 पर 10% बढ़ेगा तो इतना होगा, 100 पर 20% बढ़ेगा तो इतना होगा, 100 पर 30% बढ़ेगा तो इतना होगा। बातें समझे, हाँ है ना। अब यहाँ से काटना तो आता होगा 2 जीरो और यहाँ से 1 जीरो, 3 जीरो का आएगा, क्लियर है ना। अब बचेगा 1 2 3, तो 1 2 3, है ना। तो अमाउंट की मैं बात कर लूँ, इन 11 12 13 गुना करेंगे कितना होगा 1716, एक लाइन में खत्म, क्लियर है, हाँ है ना। अगर आपको सीआई निकालना हो तो कैसे निकालोगे, आपके पास तो अमाउंट है और प्रिंसिपल पहले से दे रखा है, माइनस कर लेंगे 716, है ना, बताओ किसी को दिक्कत, एक लाइन में खत्म, क्लियर ना। अब मैं क्वेश्चन जब बताऊंगा तो इससे भी एक आसान तरीका बताऊंगा, विद इन सेकंड में उड़ा सकते हो। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपको 4 तरीका बताएगा, पूरा डिटेल, पूरा बेसिक से एक बताया हमने, और उसके बाद थोड़ा सा बेसिक, उसके बाद ये शॉर्ट ट्रिक, और इससे भी शॉर्ट ट्रिक जानना है तो क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन में इससे भी आसान तरीका बताने वाला हूँ, एक से पल मतलब बोले तो पलक झपकते ही आप जवाब दे दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ। अब देखना क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कैसे हल करेंगे विद इन सेकंड में आप समझेंगे, एकदम मजा आ जाएगा क्वेश्चन को हल करने में, भाई मजा आ जाएगा। देखना जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने से मौजूद होगा, जल्दी से पढ़ लें और बताएं इसका हल तो नहीं हो पाएगा, समझना कैसे किया जाएगा। यदि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट 451 रुपया है, तो बताइए कि प्रिंसिपल कितना है ना, प्रिंसिपल कितना है, हमसे पूछा गया मूलधन निकालना है। पहले देखते क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 वर्ष, टाइम दिया है 2 ईयर्स, है ना। बेसिक समझेगा, ये मजा आ जाएगा। रेट है 5% और सीआई कितना है, सीआई है 451, तो हमसे पूछेगा प्रिंसिपल बताइए व्हाट प्रिंसिपल कितना है। तो फ्रेंड समझना कैसे किया जाएगा, पहले जानते हैं इसका बेसिक, उसके बाद एक लाइन वाला आंसर, क्लियर है, समझना। पहले हमने क्या बता रखा बेसिक में, जो रेट रहेगा यानी रेट जो फ्रैक्शन प्रतिशत में, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्लियर है ना। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, हाँ या ना। कैसे 1/20, बट्टे में 100 काटे को 1/20 आएगा। नीचे वाला वैल्यू हमेशा क्या होता है आप बताएंगे, नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, जल्दी बोले क्या होगा, प्रिंसिपल, ये है प्रिंसिपल, और ऊपर वाला आपका सीआई होगा, हाँ या ना, क्लियर है। आप बोलेंगे जी हाँ, 20 रुपया प्रिंसिपल है, इसमें 5% के रेट से, तो 1 साल बाद आपको ब्याज कितना बढ़ेगा, 1 रुपया। अगर आपका प्रिंसिपल 20 रुपया है, क्लियर है,
तो उस पर 1 रुपया ब्याज बढ़ेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 21 रुपया, हाँ है ना। ये बातें समझते होंगे, आप बोलेंगे जी हाँ हम समझ गए हैं। देखिए टाइम कितना है 2 बार है, टाइम कितना है 2 बार, तो इसको 2 बार लिखोगे, क्लियर है। जितनी बार टाइम रहेगा उतनी बार इस वैल्यू को लिखना है। तो टाइम 2 बार है तो 2 बार लिख दो, 3 बार आएगा 3 बार, 4 बार आएगा तो 4 बार, क्लियर ना। उसके बाद क्या करते हैं, इसको गुना करोगे तो कितना होगा, गुना कर लोगे तो 400, और इसको गुना करेंगे 21 से स्क्वायर 441 होगा, है ना। क्लियर है, आप बोलेंगे करेक्ट, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होगी। देखिए 2 साल पहले प्रिंसिपल इतना था, 2 साल बाद अमाउंट आपको इतना मिलेगा, है ना, इतना रुपया आपको धन मिलेगा। तो बताओ आपको ब्याज कितना बढ़ा, CI कितना बढ़ा। तो माइनस कर लो, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे 41 रुपया, यानी 2 साल बाद आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा 41 रुपया, क्लियर है। 41 रुपया अमाउंट, वो सॉरी ब्याज देना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। जबकि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना 451, 41 का वैल्यू है 451, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 41 से काटोगे 11 बार में कटेगा, 41 से कम 41, 41 से कम 41, 11 बार में, क्लियर है। 1 यूनिट का वैल्यू 11 आ गया। हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल है कितना 400 है, प्रिंसिपल है कितना गाइस 400 है। 1 यूनिट का वैल्यू 11 है, 1 यूनिट का वैल्यू 11 है, तो इसको भी 11 गुना करते, 11 से 44, है ना। 4400 रुपया क्या होगा गाइस, 4400 रुपया आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर इसमें पूछा गया अमाउंट तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका अमाउंट आ जाएगा। बातें समझ में आए ना, किसी को परेशानी यहाँ तक थोड़ी सी भी डाउट थोड़ा सा नहीं होगा, नहीं ना। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ एक लाइन में इसको कैसे निपटाओगे ये समझना, उस टाइम से बता रहा हूँ कि एक लाइन में निपटा सकते हो, कैसे समझ लो। देखिए फ्रेंड्स समझना, आपके पास जो क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, यहाँ मैं निकाल रहा हूँ डायरेक्ट प्रिंसिपल, एक लाइन में चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 451 दे रखा है, हाँ है ना। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है क्वेश्चन में 451, जबकि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया था कितना 2 साल में 41 रुपया, हाँ है ना 41 रुपया। तो 41 से डिवाइड कर दो, जितना रहेगा क्वेश्चन में देगा ऊपर लिखेंगे और जितना आएगा उसको नीचे लिखेंगे, है ना। डिवाइड करेगा तभी तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, है ना, क्लियर ना। 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। हमको निकालना क्या है प्रिंसिपल, जबकि क्वेश्चन प्रिंसिपल है कितना, यहाँ पे प्रिंसिपल हमने निकाला कितना 400, तो यहाँ पे 400 से क्या करना है गुना कर देंगे। जो हमको निकालना रहेगा उससे हम गुना करेंगे, जो हमको निकालना रहेगा, जो वैल्यू हमको निकालनी होगी उस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल 400 है तो 400 से गुना कर दीजिए, क्लियर है। इससे काट ले, कितनी बार में कटे 11 बार में, 11 से 44, आगे आपका क्या गाइज प्रिंसिपल। बातें खत्म हुई, हाँ है ना, किसी को परेशानी एक लाइन में खत्म। बताइए ये ट्रिक है कि ये इसमें मजा है कि इसमें मजा है, जिस जो समझ में अच्छे से है उससे आप हल कर सकते हो, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक करेंगे, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कर सकते हैं आप। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3000 की राशि व 20% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर वार्षिक रूप से जो संयोजित है ना, वार्षिक रूप से संयोजित किया गया मतलब निवेश किया गया है प्रत्येक साल, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए एकदम ध्यान से, हमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दिया है 3000, है ना 3000, है ना। रेट कितना दिया है, पर रेट 20%, प्रति साल का रेट है 20%। टाइम कितना है, टाइम है 2 ईयर्स। तो हमसे पूछा कि CI बताओ, तो कैसे करेंगे गाइस समझना। हमसे CI पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो गाइज हमने क्या बता रखा है, अगर मैं डिटेल की बात करूँ 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा। अगर प्रिंसिपल आपका 5 है, 1/5 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, और भाई 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, नीचे वाला प्रिंसिपल 5, 1 बढ़ जाएगा 6 होगा अमाउंट, क्लियर है ना, हाँ है ना, क्लियर। चलिए टाइम कितना है 2 बार है तो इसको 2 बार लिखेंगे, है ना 2 बार लिखेंगे। तो आप बताइए इसको 2 बार लिखने से अच्छा है इसके खोपड़ी पर मैं 2 ना लगा दूं, यानी स्क्वायर ना कर दूं, क्लियर है। बताइए इससे भी आसान, अगर 2 बार है तो 2 बार लिखने से अच्छा है कि इसको स्क्वायर कर लेते हैं, क्लियर है। इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, क्लियर है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। देखिए प्रिंसिपल है कितना 3000, जबकि हमारा प्रिंसिपल कितना है 2500 है, तो 3000 का वैल्यू कितना है, 25 का वैल्यू कितना है गाइस 3000 है, 3000 है।
तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 दूना के 50 और 1 जीरो 120 आएगा। अरे 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 120 आएगा। बातें समझे, हाँ है ना। तो फिर इसको भी 120 से गुना कर देंगे आप अमाउंट निकालने के लिए। तो 120 से गुना कर लें, देखिए किससे करेंगे, 12 से करेंगे, 12 पर 12 छक 72 के 2 हार से कितना होगा, 7 होगा, क्लियर है। और 12 यही 36 और 7 कितना होगा, 36 7 43, हाँ है ना, क्लियर है। 36 और 7 कितना हो जाएगा गाइस, 43, हाँ है ना। और 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा देंगे। बातें समझे, हाँ है ना, किसी को डाउट नहीं होगी। 2 साल पहले प्रिंसिपल इतना, 2 साल बाद अमाउंट इतना, तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बड़ा होगा, तो माइनस कर लो, माइनस कर लोगे तो कितना होगा, 1 3 2 0, यानी 13 20 आपका क्या होगा, करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर। ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये रहा बेसिक डिटेल छोटा सा शॉर्ट सॉल्यूशन। इससे भी छोटा समझना है तो अभी हमने बता रखा है, कैसे करना है समझ लो। देखिए हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, क्लियर है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। प्रिंसिपल कितना दिया है, 3000, प्रिंसिपल कितना है 3000, मैं डायरेक्ट CI निकाल रहा हूँ, क्लियर है। प्रिंसिपल कितना है गाइस, 3000, है ना। प्रिंसिपल है 3000 और यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल है 3000, यहाँ पर जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, प्रिंसिपल है आपका 2 साल का कितना है, 25 है। अरे भाई क्वेश्चन में प्रिंसिपल जो हमने क्या बता रहा है, जो क्वेश्चन में देगा उसको ऊपर लिखना है, और जो आप प्रिंसिपल प्राप्त करेंगे वो नीचे लिखना है, जो वैल्यू आप प्राप्त करेंगे वो नीचे लिखना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 25 है, तो नीचे 25, क्लियर है। और जी जो हमको निकालना है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो उससे गुना करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है गाइस, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ 25 है, यहाँ 36 है, 25 से 36 हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना बड़ा होगा गाइस, 11, क्लियर ना, 11, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बातें समझे। अगर मैं 25 से काट लूँगा तो कितनी बार में कटेगा, और यहाँ पे काटा था 25 से, तो 120 बार में, है ना। तो 12 से गुना कर लो, 12 से गुना 11 गुने 12 करेंगे तो कितना होगा, पर गुना करने का तरीका हमने क्या बताया था, 11 गुने 12, एक बार हटा कर लिख दो, है ना, एक बार हटा कर लिख दो 12 को, और दोनों को एक बार जोड़ दो, तो 2 और 1 3 होगा, और 1 जीरो है तो 0 लगा दो, करेक्ट आंसर। बातें समझे, है ना। किसी को परेशानी आ गया, 1320 आपका क्या, CI। इसमें किसी को परेशानी, देखिए जो वैल्यू देगा क्वेश्चन में, CI P दे रखा है, ऊपर लिखेंगे, क्लियर है ना। तो प्रिंसिपल यूनिट लिखा है, तो नीचे भी हमको प्रिंसिपल चाहिए, तो आपने प्रिंसिपल निकाला कितना, 2500, 2 साल का प्रिंसिपल 2500, तो 2500 से डिवाइड करो तब 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, जैसे हमारा 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, क्लियर है ना। और गुना किससे करना है, गुना कैसे करना है, 11 से, क्लियर है। जो चीज़ निकालनी है, CI निकालना है, तो 2 साल का CI कितना होगा, 25 से 36 हो गया, तो CI कितना बढ़ेगा, 11 यूनिट बढ़ेगा, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब किसी को परेशानी, एकदम शॉर्ट सॉल्यूशन है ये, क्लियर है, समझ गए होंगे। चलिए समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स समझना अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है गाइज, 1800 रुपया है, पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो फ्रेंड समझे, प्रिंसिपल कितना है, 1800 रुपया, क्लियर है, 1800 रुपया, हाँ है ना, 18,000 है, सॉरी 18,000, और रेट कितना है, 10%, और टाइम दे रखा है कितना, 3 ईयर्स। तो हमसे पूछा गया है CI। देखिए अब इससे हम शॉर्ट चलेंगे, अब वो तरीका भूल जाएंगे डिटेल वाला, है ना। अब डायरेक्ट शॉर्ट में कैसे हल करेंगे ये समझेंगे, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया आप लोगों को, क्लियर। तो अब शॉर्ट डायरेक्ट समझते हैं। देखिए 10% के रेट से, 10% के रेट से, तो प्रिंसिपल ये हुआ अमाउंट, अगर ये 10 है तो कितना हो जाएगा, ये 11 होगा, हुआ कि नहीं होगा, फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटे, तो 10 पर 1 बढ़ेगा, 11 होगा, समझे। चलिए 3 है तो पावर 3 कर दोगे, क्लियर है, पावर 3, इसका पावर 3 1000, इसका पावर 3 13 31, इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब हम ऐसे नहीं करेंगे, जो तरीका बता रहा हूँ डायरेक्ट ये शॉर्ट एक लाइन वाला। देखिए हमको निकालना क्या है, CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। प्रिंसिपल कितना दिए, 1800, यहाँ पे देखिए 1800 प्रिंसिपल, सॉरी 18,000, 18,000, क्लियर है। किससे डिवाइड करोगे, प्रिंसिपल 1800 है, जबकि हमने प्रिंसिपल कितना निकाला है, 1000,
जो क्वेश्चन में देगा वो लिख देना है प्रिंसिपल। और हमने प्रिंसिपल निकाला कितना 1000, तो 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि आपका 1 यूनिट का वैल्यू आए। क्लियर है। 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हो। क्लियर है। ओ सॉरी, गुना करने के तो हम भूल ही गए। गुना किससे करोगे, हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। 1000 पहले था, 13 से 31 हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज 331 बढ़ा हुआ, तो 331 से गुना कर देंगे। बात सिंपल। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब 18 गुने 331 कर लेना, कितना आएगा 5958, है ना। इन दोनों गुना करोगे तो 5958 होगा करेक्ट आंसर। बात खत्म। क्लियर है, क्लियर है ना। जब इससे भी आप ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस मारोगे तो ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप ये करोगे। समझे कि नहीं समझे, ये तो मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। बातें क्लियर हुई। ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस मारेगा, कुछ क्वेश्चन अपने आप से बनाओगे तो क्लियर होगा, है ना। चलिए, जब समझ गई तो आगे एक और क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सॉरी गाइस, लाइट चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। दे रखा है पलिमा ने 34,000 2 वर्षों के लिए 5% दर से निवेश किया, तो 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त करेगी। मतलब हमसे पूछा गया टोटल अमाउंट, है ना। 34,000 रुपया उसने पे किया है ना, 2 वर्ष के लिए 5% के रेट से। तो चक्रवृद्धि ब्याज साथ में, है ना, सम्मिलित, है ना, दोनों मिलकर मतलब अमाउंट कितना होगा, मिश्रधन हमको फाइंड करना है। देखिए, डायरेक्ट शॉर्ट समझेंगे, डिटेल तो बहुत जाना आपने, तो शॉर्ट समझिएगा। देखिए, 2 वर्ष दे रखा है 5%, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू, डायरेक्ट शॉर्ट 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, है ना। अगर प्रिंसिपल 20 है ना, प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 21 होगा, 1 रुपया बढ़ेगा तो, हाँ है ना। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट 2 साल की बात है तो पावर 2 कर दो, इसका भी खोपड़ी पर 2 लगा देंगे, ये हो जाएगा 400, और ये कितना हो जाएगा गाइज 441। क्लियर है। हमसे पूछा गया अमाउंट, क्लियर है, अमाउंट निकालना है तो डायरेक्ट अमाउंट कैसे निकालेंगे। देखिए, क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया गया है 34,000, है ना, 34,000। क्लियर है। जबकि हमने प्रिंसिपल फाइंड कितना किया है 400, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आ सकता है। क्लियर है। हमको निकालना क्या है अमाउंट, अमाउंट कितना है 441, तो अमाउंट से गुना कर दोगे 441 से। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे तो कितना, 4 8 32 और 4 5 20, 85 आएगा। और 50 से इंटू 441 कर लेना, जो वैल्यू आएगा करेक्ट आंसर, जिसका यूनिट डिजिट 5 रहेगा, 5 एकम 5, जिसका यूनिट डिजिट 5 रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। मल्टीप्लाई करना, ऑप्शन में देख लो। तो यहाँ तक ना हम जो भी क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया, है ना, बेसिक समझ में आया, शॉर्ट ट्रिक समझ में आया, हाँ है ना। क्लियर, किसी को डाउट नहीं होगा। अगर मजा आए तो वीडियो को लाइक करोगे, और इस चैनल पर प्लीज़ आप नए हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।